मैदानाची साफसफाई असेल, त्याचं अर्थात मेंटेनन्स असेल, या सर्व सदस्यांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे। चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे प्रथमेश ठाकरे आए हैं पहला ओवर लेके। जी हाँ, शायद गेंद पैर से टकरा के गई थी शायद, और इस वजह से अंपायर जी का कोई इशारा नहीं है। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है महेंद्र अंधेरे स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नयन भगत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हमें नयन भगत स्ट्राइकिंग एंड पर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर महेंद्र अंधेरे कोलाड रोहा मानगांव इस इलाके से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, आप सभी जानते हैं। उसी के साथ नयन भगत जो कि बायां हाथ के बल्लेबाज है। प्रथमेश ठाकरे ने हम सभी को प्रभावित किया था बागदांडा के रजनी क्रिकेट में, जहां पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए एक 50 भी लगाया था। उसी के साथ एक ही ओवर में 5 छक्के लगाने का भी एक विक्रम अपने नाम किया था। वही प्रथमेश अब यहाँ पे गेंदबाजी के मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। निखिल, प्रथमेश के बारे में आपके पास भी कोई यादें होगी, जरूर आप भी कुछ शेअर करें। नक्कीच यासीन सर, आपण पाहतोय प्रथमेश ठाकरेला पहिली विकेट सुद्धा मिळते। पहिली विकेट प्रथमेश ठाकरेच्या षटकामध्ये नक्कीच प्राप्त केली जाते। प्रथमेश ठाकरे बद्दल सांगायचं झालं तर मॅन फ्रॉम भिवंडी येतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती, भिवंडी एक्सप्रेस म्हणून ज्याला ओळखलं जातं, तो येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी। मग आपण पाहतोय दादोजी कोंडदेव स्टेडियम वरती नजीमुल्ला ट्रॉफी मध्ये ज्याने 5 चेंडूंवरती 5 षटकार लगावले गेले होते। आपण पाहिलं होतं 2024 जय हनुमान क्रीडा मंडळ बागदांडा येथे मालिकेवरची ट्रॉफी आज देखील त्याच्याच घरात आहे। असा प्रथमेश ठाकरे गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय। क्रिकॉन ट्रॉफी असेल, सुप्रीमो ट्रॉफी असेल, रतनबुवा ट्रॉफी असेल, कित्येक स्पर्धा त्याने गाजवलेल्या आहेत। मॅन फ्रॉम भिवंडी एक्सप्रेस येतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती प्रथमेश ठाकरे। निखिल, देखिए मैच जारी है, हार्दिक वॉरियर्स ताजपुर और गोलू 11 थल के टीम के जो ओनर है वो आप सभी जानते हैं कि निखिल मंगेश पवार अर्थात गोलू नाम से उन्हें पहचाना जाता है, और बहुत ही लंबे समय से वो इस टीम की स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। प्रथमेश इस मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट नए बल्लेबाज के लिए, मगर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और उसे खेला है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। गेंद 6 रन के लिए। थँक्यू डीजे। यासीन सर, आपण पाहतोय गोलंदाजी करणारा संघ, या संघाच्या बाजूने फटकेबाजी गोलंदाजी चांगली होते। मैदानाच्या वरती अजून एक विकेट प्राप्त होते, अजून एक फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन डीजे। थँक्यू। आपण पाहतोय गोलू 11 माऊ 11 एकविरा थळ हा संघ अलीकडच्या काळामध्ये या संघाच्या बद्दल चर्चा नेहमीच चालू राहिली। केवळ अलिबाग पुरता हा संघ मर्यादित राहिलेला नसून हा संघ मग आपण पाहतोय रायगडच्या बाहेर गेला, तिथे देखील अलिबाग नावाचा डंका त्याने वाजवला, मुंबईमध्ये गेला, पनवेलमध्ये गेला। आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं उरणमध्ये झालेली विद्युत प्रकाश झोतातील बोकडविरा येथे स्पर्धा झाली होती, तिथे अंतिम विजेतेपद देखील प्राप्त करून आला हा संघ। काय म्हणाल? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये टीम है और उनका टीम का वर्क भी बहुत ही शानदार रहता है। और आज हालांकि उनकी टीम पहले से ही मजबूत है और प्रथमेश ठाकरे उसी के साथ सुमित ढेकले भी एज आइकॉन के रूप में मुझे नजर आ रहे हैं। और अब यहाँ पे गेंदबाजी के मार्ग पर जो नए गेंदबाज आए हैं, ऐश्वर्य सुर्वे शायद मुझे नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्य सुर्वे बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है, एक शानदार ऑलराउंडर की हैसियत से, फिर वो टेनिस क्रिकेट का खेल हो या लेदर क्रिकेट का खेल हो, ए डिवीजन के लिए शायद ये खेलते हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने की है अपने करियर में।
ऐश्वर्य सुर्वे येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा फेकला जातोय, जिथे आपण पाहतोय आजच्या रचनेमध्ये डीएन नगर अंधेरी ते अलिबाग पर्यंतचं अंतर ऐश्वर्य याने का कापलेलं आहे पहिल्या चेंडूवरती सिद्ध करतोय. ऐश्वर्य रामनारायण सुर्वे गोलंदाजाचं नाव आहे. गोलंदाजी करत असताना तोच क्लास मग लेदर क्रिकेटमध्ये खेळत असताना, जिथे आपण पाहतोय मुंबई या शहरातून बिलॉंग्स करतो, अर्थातच ईगल ठाणे स्ट्रायकर्स या संघाकडून खऱ्या अर्थानं लेदर क्रिकेट खेळत असतो. गोलंदाज म्हणून त्याला देखील ओळखलं जातं. चांगली गोलंदाजी करतोय, चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या वरती चालू आहे. मुंबई प्रीमियर लीग सुद्धा खेळलेला आहे असा ऐश्वर्य सुर्वे बॉलिंग ट्रैक वरती अपन अनुभवतोय. और एक खिलाड़ी आइकॉन के रूप में हमें माओ 11 थर्ड में दिखाई देगा निखिल, क्योंकि शायद श्रेष्ठ कदम भी मुझे नजर आ रहे हैं. यानी 4 खिलाड़ी जो उन्होंने आज यहाँ पे आमंत्रित किए हैं, जिनको उन्हें दावत दी है, वो बहुत ही बढ़िया और एक नामचीन खिलाड़ियों में है. और इन चारों खिलाड़ियों ने ISPL, ये भारत का सबसे बड़ा टेनिस क्रिकेट का लीग जो टूर्नामेंट हुआ था, वो खेला है. और आप सभी जानते हैं कि माओ 11 थर्ड ये टीम विलेज टू विलेज में फॉर्मेट में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करती रही. और मैं अगर ये कहूँगा कि हर हफ्ते उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रॉफी जीती है तो गलत नहीं होगा. नक्कीच यासीन सर, आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं ऐश्वर्य रामनारायण सुर्वे या खेळाडूकडे पाहायला गेलात ना, तर पेशाने आपण पाहतोय कस्टम ऑफिसर मुंबईमध्ये कार्यरत देखील आहे. परंतु क्रिकेटवर असणारं नितांत प्रेम आणि मैदानाच्या वरती आपण पाहतोय आगळा वेगळा फटका, परंतु अपयश येते, झेल पकडला जातोय. अजून एक फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन. डीजे मास्टर ऑन. थँक्यू डीजे. ऐश्वर्य सुर्वे एका वेगळ्या शैलीसाठी ओळखला जातो. राईट आर्म फास्ट पेसर गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख निश्चित लेदर क्रिकेटमध्ये आहे. आज खेळ टेनिस क्रिकेटचा आहे. आज स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. मुंबई ते अलिबाग नगरी पर्यंतचं अंतर का कापलेलं आहे स्वतःला सिद्ध करून दाखवावं लागेल यासीन सर. हार्दिक वॉरियर्स ताजपुर की अब यहाँ पे खराब हालत, क्योंकि पहले ओवर में भी मात्र 6 रन आए थे और 2 बल्लेबाज को आउट किया था गेंदबाज प्रथमेश ठाकरे ने. और इस ओवर में ऐश्वर्य ने एक शिकार की है, एक बल्लेबाज को चलता किया है और बहुत ही किफायती गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी यहाँ पे की है. जोरदार अपील और बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में बैक टू बैक ऐश्वर्य सुर्वे के खाते में और एक विकेट. थँक्यू डीजे. अजून एक मोठं नाव येते बॉलिंग ट्रॅक वरती, सुमेध पत्रे, ज्याच्या नावाची चर्चा आपण पाहतोय, ज्यानं आपल्या अलिबाग टेनिस क्रिकेटचं नाव उंचावलं. अलिबाग टेनिस क्रिकेटचं आपण पाहतोय, अलिबाग टेनिस क्रिकेटला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली, ज्याने प्रहार चषक खेळलं, ज्याने आपण पाहतोय स्वर्गीय रतनबुवा चषक खेळलं, ज्याने रायगड प्रीमियर लीग गाजवली असं म्हणूया, तोच सुमेध पत्रे येतोय अलिबाग एक्सप्रेस बॉलिंग ट्रॅक वरती. जिस तरह से ये सारी खिलाड़ियों को अब हमने अभी जिनके नाम लिए, श्रेयस कदम, उसी के साथ ऐश्वर्य सुर्वे, वो जिस तरह से अलीबाग में आते हैं खेलने के लिए एज आइकॉन के रूप में या ओपन लॉर्ड्स में, उस तरह से हमारे अलीबाग तहसील से थल गांव से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी भी एज आइकॉन के रूप में मुंबई तक खेलने के लिए गया जा चुका है. क्योंकि इस खिलाड़ी ने रतनबुआ ट्रॉफी में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है. प्रहार ट्रॉफी जो कि गोरेगांव मुंबई में होती है, वहां पे भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी. वही सुमेध आया है अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके. पहले ओवर में 6 रन और दूसरे ओवर में 1 रन, कुल मिला के 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये 1 रन मिलाकर 8 रन स्कोर कार्ड पर. 4 विकेट खोए हैं क्योंकि पहले ओवर में भी 2 विकेट हासिल किए थे. जी हाँ, इसमें तो बस सीधे बल्ले से खेला है जरूर, मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम. लॉन्ग ऑन की दिशा में ऐश्वर्य उस गेंद के नीचे, वेल जज कैच, और इसी के साथ ये 5वां झटका लगता हुआ ताजपुर टीम को.
पूरी तरीके से डोमिनेट किया है गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात माऊ 11 थर्ड ने। और अब यहाँ पे गोलू बहुत ही खुश होंगे, उनके टीम के लिए वो लकी चैंप है। पेन में जाकर भी उन्होंने ओपन लॉर्ड्स की टीम को, एक साइड से ओपन लॉर्ड्स की टीम आई थी और एक साइड से विलेज टीम आई थी, उनको भी पराजित किया था और वहां पे भी विनर रहे थे। एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने खेला था। ये वही टीम है। अपेक्षा तो जरूर है मगर क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। आहा, मगर ये देखिए फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अचानक अंदर की तरफ मुड़ी और बल्लेबाज को छकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, रनों को सुखा दिया है। करे तो क्या करे, इसी विवंचना में है। 5 ओवर का मुकाबला जरूर है मगर पहले 2 ओवर पूरी तरीके से बल्लेबाजों के ऊपर डोमिनेट किया है गेंदबाजों ने और ये तीसरे ओवर में वही सिलसिला यहाँ पे जारी है। इस मर्तबा यॉर्क किया है, परफेक्ट यॉर्कर जड़ में डाल दिया था, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही निखिल। नक्कीच गोलंदाजी करत असताना गतीचा वापर केला जातोय आणि याच गतीनिशी आपण पाहतोय IPL 2024 मध्ये एक नवं नाव पुढे आलंय, ते म्हणजेच मयंक प्रभू यादव, जिथे आपण पाहतोय पहिला 155.8 च्या सरासरीने चेंडू फेकला होता पंजाबच्या विरोधात आणि तो रेकॉर्ड स्वतःनेच मोडला। 156.7 च्या सरासरीने RCB च्या विरोधात चेंडू फेकला आणि त्या सामन्यामध्ये 14 धावा खर्च करत 3 विकेट प्राप्त करतोय। म्हणजेच काय तर गतीचा वापर आज मैदानाच्या वरती होते आणि याच गतीसाठी आपला भारत देश ओळखला जातो, काय म्हणाल? जी हाँ, वही रफ्तार हम देख रहे हैं। अब तक 5 गेंदें डाली जा चुकी है और रफ्तार के सौदागर अलीबाग एक्सप्रेस हालांकि इस नाम से भी पहचाने जाते हैं सुमित। हवा में गेंद है और गेंद के नीचे फील्डर, वहां पे शायद अजिंक्य, लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है मगर अजिंक्य बॉडी लैंग्वेज से मैं कह सकता हूं। और इसी के साथ ये और एक बड़ा झटका लगता हुआ ताजपुर टीम अब यहां पे बहुत ही नीचे नजर आ रही है। धन्यवाद डीजे। देखिए निखिल, जब भी माओ 11 ये 11 खिलाड़ियों का जब चुनाव होता है और अब यहाँ पे IPL फॉर्मेट है तो 4 जो खिलाड़ी है उन्होंने आमंत्रित किए हैं, तो 4 खिलाड़ी उनके जो टीम के हैं, कौन से टीम को उस टीम से कौन से खिलाड़ियों को निकाला जाए, ये बहुत ही बड़ा सवाल आता होगा गोलू और सुमेध के ऊपर। नक्कीच एक मोठा संघ आहे। या संघामध्ये आपण पाहतोय या संघाचा स्क्वॉड पाहायला गेलात तर 2 संघ होतील एवढा मोठा स्क्वॉड आहे गोलू 11 एकविरा थळ या संघाचा। प्रसन्न रामनारायण सुर्वे पुनश्च एकदा येतोय बॉलिंग ट्रॅक वरती, हा चेंडू भरकटतोय आपल्या लाईन लेंथ वरून, चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर फेकला जातोय। अवांतर स्वरूपाचा चेंडू आपण पाहतोय मैदानाच्या वरती, गती आहे, नियंत्रण दाखवावं लागेल। देखिए निखिल, ये जो गेंदबाज है ऐश्वर्या सुर्वे, उनकी एक्शन बहुत ही अनोखी है, अपना ही अंदाज, मगर इस मर्तबा हेलीकॉप्टर बनाकर खेला है लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया सिक्सर, शानदार सिक्सर, पहला सिक्सर आता हुआ। अब यहां से आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या में ये ओहो, यहाँ पे देखिए 1 बाउंस। प्रथमेश ठाकरे वहां पे मौजूद थे मगर प्रथमेश उसे जज नहीं कर पाए और जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 4 रन मिले। और कुछ हद तक यहाँ पे खुशखबरी ताजपुर टीम के लिए, क्योंकि एक छक्का इस ओवर में, उसी के साथ एक चौका भी देखने को मिला है। कुल मिला के 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जाके ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक यहाँ पे रन बनेंगे। ऋतिक झावरे बल्लेबाजी करते हुए, ओहो, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक नहीं कह सकते क्योंकि लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए। आर्यन खारकर वहां पे मौजूद थे। ऋतिक जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एकमात्र आशा नजर आ रही थी वो भी बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन।
लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये झेल आर्यनच्या माध्यमातून पकडला जातोय। या खेळाडूबद्दल सांगायचं झालं तर या पर्वातील रायगड प्रीमियर लीगचं अंतिम विजेतेपद प्राप्त झालं होतं एमडी वॉरियर्स या संघाला आणि या संघातील सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज ही ट्रॉफी आज देखील त्याच्या घरी तुम्हाला पाहायला मिळेल। आर्यन खारकर नाव लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये एक चांगला झेल टिपतोय, जिथे आपण पाहतोय बॉलिंग ट्रॅकवरती प्रसन्न सुर्वे चांगली गोलंदाजी करतोय, चांगल्या टप्प्यावरती चेंडूंना फेकलं जातंय, लाइन लेंथ सर्व काही चांगलं असताना मैदानाच्या वरती पाहायला मिळते। विकेट के पीछे सुमित ढेकले, अर्थात इस खिलाड़ी के बारे में भी मैं क्या कहूं, क्योंकि बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। हालांकि नाला सोपारा से बिलोंग करते हैं, मगर उनका जन्म सातारा में हुआ है, मगर उनके माँ बाप यहीं पे स्थायिक हुए और अब नाला सोपारा में और पूरी मुंबई में एक नाम जो गूंज रहा है वो है नाम सुमित ढेकले। बोरगाव सातारा या गावातून बिलॉंग्स करतो सुमित ढेकले, परंतु काही का आपण पाहतोय वर्ष नाला सोपारा मधून क्रिकेट आणि त्याच क्रिकेटच्या पटलावरती मुंबई पॅन्थर्स या संघाकडून देखील लेदर बॉल क्रिकेट खेळलेला आहे। आपण पाहतोय वानखेडे स्टेडियम येथे झालेले मुंबई प्रीमियर लीग मध्ये, जिथे आपण पाहतोय मुंबई पॅन्थर्स या संघाचा एक प्रामुख्याचा घटक म्हणून होता सुमित ढेकले। काय म्हणाल यासिन सर? सर एक बॉल आहे का? पहिला चेंडू वाईड होता, दुसऱ्या बॉलवरती म्हणजे अर्थात पहिल्या बॉलवरती षटकार आला, त्यानंतर चौकार आला, नंतर विकेट आली आणि नंतर त्यानंतर 2 सिंगल आलेत। पहिला चेंडू वाईड होता। इथे ऑनलाइन स्कोरर आणि आमचे ऑफलाइन स्कोरर दोन्हीही सांगतायत की 5 चेंडू झालेले आहेत। रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पर। मगर ये 22 रन 30 रन 40 रन ये मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है, आपको कम से कम 50 रन चाहिए थे, क्योंकि एक तो कड़वा करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो थर्ड टीम और ये चारों के चारों महाराष्ट्र के सबसे बढ़िया प्लेयर। आणि खऱ्या अर्थानं चांगलं क्रिकेट आज अनुभवायला मिळते। षटकातील अंतिम चेंडू होता, फटका चांगला आलाय, जिथे आपण पाहतोय अजिंक्य आहे क्षेत्ररक्षक या नात्यानं फेकी करेल तिथपर्यंत एका धावेसोबत दुसऱ्या धावेची चोरी आपण पाहतोय झालेली क्रिकेटच्या पटलावरती। प्रेझेन्स ऑफ माइंड काय असतं ना, त्याचं आपण पाहतोय याची देही याची डोळा क्रिकेटच्या पटलावरती आपल्याला जिवंत उदाहरण पाहायला मिळते। शायद वहां पे यश मात्रे मौजूद थे और उनकी बगल में हम देख सकते हैं नागेश सिद्ध, क्योंकि यहां से तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही पहचाने जा सकते हैं खिलाड़ी, बहुत दूर दूर खिलाड़ी है। उसी के साथ ये सामने जो फ्लड लाइट है वो हमारे आंखों पर आती है, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शॉर्ट फाइन लेग में कौन से खिलाड़ी है ये यहाँ से पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मगर इसी बीच हम देख सकते हैं आर्यन खारकर, आदिल कुरैशी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और उसी के साथ एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। इस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। आर्यन खारकर जो कि मिस्टर आरपीएल में कहूंगा, क्योंकि अलीबाग तहसील का ये खिलाड़ी उत्कृष्ट गेंदबाज से नवाजा गया था रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस साल। आहा, पहली गेंद कड़वी दवाई बाउंसर के साथ यहाँ पे प्रभावित किया है। शुरुआत बहुत ही बढ़िया आर्यन की, सही लंबाई और सही दिशा। आर्यन भी बहुत ही छोटे उम्र के, कम उम्र के ये खिलाड़ी है, 17 या 18 साल उनकी उम्र है, मगर इस कम उम्र में उन्होंने बहुत ही ज्यादा शोहरत पाई है। क्रिकेटच्या पटलावरती म्हणायचं झालं तर एज इज जस्ट अ नंबर असं म्हटलं जातं। आर्यन खारकरचा हा चेंडू भरधाव वेगानं फेकला जाणारा चेंडू जातोय वन बाउंस सीमा रेषेच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार। डीजे 4 रन के साथ रनों की संख्या यहाँ पे धीरे धीरे आगे सरक रही है। 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर हार्दिक वॉरियर्स ताजपुर के लिए बस सोचने वाली यही बात है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के बहुत सारे विकेट खोए हैं, तकरीबन 7 विकेट उन्होंने खोए हैं, और अब यहाँ पे मात्र गेंदबाज या टैलेंडर हम कह सकते हैं मौजूद है, और उसके बावजूद वो वहां पे बहुत ही कोशिश में लगे हैं। आहा, बाल बच गए, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट होने का खतरा मंडरा रहा था, मगर शायद आर्यन खारकर उतने तैयार नहीं थे।
विकेट कीपर ने बहुत ही तेजी के साथ उनकी तरफ थ्रो किया था, मगर जब तक आर्यन खारकर उस गेंद को लगाते स्टंप पर तब तक पहुंच चुके थे। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज है ओमकार। ओमकार ने इस मरतबा हाफ वॉली बनाकर ओवर पिच गेंद को उड़ा दिया है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। ये एक और खुशखबरी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर में कुछ हद तक अच्छी खबर है बल्लेबाजों के लिए, एक चौका और एक छक्का हमें देखने को मिला है। आर्यन खारकर की अगली गेंद, आई क्रॉस द लाइन आए थे मगर तेज तर्रार गेंद इस मरतबा कंधे की ऊंचाई तक उठी। परफेक्ट लाइन एंड लेन से गेंदबाजी कर रहे हैं। एकमात्र जो ओवर पिच गेंद थी उसका फायदा उठाया और उसे छक्के में तब्दील किया, मगर इस मरतबा लेग बाय के रूप में 1 रन और 35 रन, यानी जैसे वैसे यहाँ पे 35 का आंकड़ा छुआ है। हालांकि 35 रन काफी नहीं होंगे, मगर अब बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद उछाल भी और उसी के साथ तेज तर्रारी, हर चीज जो चाहिए एक गेंदबाज में वो सारी चीजें यहाँ पे आर्यन खारकर में हमें नजर आई। और देखते देखते पहले सत्र का खेल, पहले इनिंग का खेल यहाँ पे खत्म होता हुआ और रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। जीतने के लिए मात्र 36 रनों की जरूरत, 30 गेंदे 36 रन। कैसे देखते हैं निखिल आप इस मैच को? आपण पाहतोय 5 षटकं म्हणजेच काय निर्धारित 30 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता। माऊ 11 एकविरा थळ या संघाबद्दल म्हणायचं झालं तर एकापेक्षा एक सरस असंच म्हणूया, कारण का आपण पाहतोय चांगल्या खेळाडूंची गर्दी या संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। फलंदाजी करण्यासाठी प्रामुख्याचे फलंदाज या नात्यानं कोणते फलंदाज येणार याच्यावरती आपण पाहतोय प्रश्नचिन्ह उभं केलं जाईल। नक्कीच आपण पाहतोय आक्रमक फलंदाज म्हणून कोणाला बोलवलं जाईल। वळूया थोड्या वेळासाठी व्यासपीठाकडे, जिथे आपण पाहतोय आमचे साथी समालोचक देखील तयार असतील। नाणेफेकीसाठी निलेश प्लीज नाणेफेक करून घ्यायची आहे। यस हॅलो, तत्पूर्वी वेळवली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते सन्मान्य चिंतामण पाटील यांचा सन्मान, यांचा सत्कार आदरणीय अनंत गोंदली म्हणजे आप्पांना मी विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सन्मान्य चिंतामण पाटील यांना आपण सन्मानित करायचं आहे। वेळवली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि त्याचबरोबर ही जी खेळपट्टी आहे ही खेळपट्टी बनवण्यासाठी ज्यांनी अतिशय मेहनत घेतली असे सन्माननीय चिंतामण पाटील यांना आपण व्यासपीठावर सन्मानित करतोय। आदरणीय गोंदली साहेब यांच्या शुभ हस्ते माईची शॉल आणि मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण सन्मानित करतोय। त्याचबरोबर या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून एक सन्मान चिन्ह देतोय। NSC खानाव चषक 2024 निश्चितच ही आठवण भेट आहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपण पाहतोय प्रामुख्याचे फलंदाज या नात्यानं डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज, एक आक्रमक फलंदाज म्हणून सुमित भरत ढेकले हे नाव समोर येतंय आणि त्यांच्या समवेत प्रथमेश ठाकरे आणि या अगोदर निखिल अजय सेना संघाचे कर्णधार आणि NSC खानाव संघाचे कर्णधार। चला आपण टॉस करूया। या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे। निशांत पाटील यांना विनंती असेल की आपण टॉस करून घ्यावा। दोन्हीही संघांचे कर्णधार अजय सेना आणि NSC खानाव दोन्हीही संघांनी पहिला सामना जिंकला आणि दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला त्यांचा सामना असेल। चला लवकरात लवकर आपण टॉस करूया। सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस होणं अपेक्षित आहे आणि सुनिश्चित असेल जिथे आपण पाहतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती सुमित ढेकले अर्थात सुमित भरत ढेकले डावखुऱ्या हाताचा एक फलंदाज आहे। व्यावसायिक क्रिकेटपटू म्हणून त्याची नेहमीच ओळख आपल्याला पाहायला मिळते आणि अलिबाग वरती असलेलं त्याचं प्रेम आपण नेहमीच पाहतो आणि तोच नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती मग आपण पाहतोय स्वर्गीय रतनबुवा ट्रॉफी असेल, त्या आपण पाहतोय 2023च्या पर्वामध्ये शांतिरत्न 11 डोंबोली या संघाकडून खेळत असताना 3ऱ्या क्रमांकाचा मानकरी, तदनंतर बालाजी 11 राज
राजकोट या संघाकडून खेळत असताना नजीम मुला ट्रॉफी त्यांनी गाजवली आणि तदनंतर आपण पाहतोय यश 11 बिना या संघाकडून खेळत असताना भोपाळमध्ये तब्बल 27 चेंडूंमध्ये 90 धावांची खेळी करत असताना भांडूपमध्ये त्याच्या नावावरती 16 षटकार देखील लगावले गेलेले आहेत। 2018 मध्ये आपण पाहतोय सुप्रीमो ट्रॉफी मुंबईमध्ये ऑरेंज कॅप त्याच्या नावावरती आहे असा खेळाडू सुमित भरत ढेकले नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आणि स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय प्रथमेश ठाकरे। प्रथमेश ठाकरेला म्हणायला गेलं तर हा देखील एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू आहे, याची देखील ओळख मी थोड्या वेळामध्ये तुम्हाला करून देईन। ओव्हर टू आपण पाहतोय लेट्स प्ले लेट्स बॅटल बिगिन टू बिग टीम हियर। षटकातील पहिला चेंडू राइट आर्म ओव्हर द विकेट। ओव्हर टू यासिन सर। कौस्तुभ आए हैं मगर कौस्तुभ की पहली गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला है प्रथमेश ठाकरे ने, यहां पे बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। प्रथमेश ठाकरे ने देखा कि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ऊपर बाहर की तरफ आए, एक कदम थोड़ा सा आगे डाला और बहुत ही शानदार तरीके से उस गेंद को लपेटा था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। देखिए सुमित ढेकले उनके बल्लेबाजी का आनंद लेते हुए, मगर कौस्तुभ भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है। ये लीजिए, ओहो तकदीर का साथ भी यहाँ पे मिला। अक्सर कहा जाता है कि किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है और यहाँ पे बहादुर बल्लेबाज, मगर कौस्तुभ की भी मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा। पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद दूसरी ही गेंद के ऊपर यहाँ पे कैच रबकने का मौका हो सकता था। दो खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद निकल गई। हालांकि 4 रन मिलेंगे प्रथमेश को, मगर जीवन दान मिला, ऐसा अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कैच कहीं पे भी जा सकती थी। प्रथमेश को चकमा तो दिया था। लीडिंग एज बॅटची घेऊन चेंडू पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल होतोय बॉन्ड लाईनच्या बाहेर, 4 धावांसाठी येतोय दणदणीत खणखणीत चौकार। आज प्रथमेश शायद तकदीर की गोली खा के आए हैं नाश्ते में। बैक टू बैक कौस्तुभ की मैं फिर से एक बार यहाँ पे सराहना करना चाहूंगा। यहाँ पे भी कैच था, बहुत देर तक गेंद हवा में थी, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जा चुकी है। मगर प्रथमेश जैसे बल्लेबाज को लगातार 2 मरतबा यहाँ पे आउट करने के मौके ढूंढना, ये भी बड़ी बात है। वेरी वेल डन कौस्तुभ। कौस्तुभचं कौतुक करावं लागेल, परंतु फलंदाजी बहरते प्रथमेश ठाकरे नावाचं आपण पाहतोय। एक खऱ्या अर्थानं या नावाची चर्चा आज क्रिकेटच्या पटलावरती केली जाते। या नावाचं वादळ आज मैदानाच्या वरती घोंगावते। 3 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात या चेंडूवरती घेतलेल्या असताना। आपण पाहतोय प्रथमेश ठाकरे मॅन फ्रॉम भिवंडी आता स्ट्राइक रोटेट होऊन सुमित ढेकले येतोय स्ट्राइकिंग एंड वरती। डावखुऱ्या त्याचा एक विस्फोटक आक्रमक फलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे यासिन सर। कौस्तुभ ने देखिए इस मरतबा भी हालांकि डीप स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद नहीं था, वरना ये भी कैच हो सकता था। 135 नंबर की जर्सी पहने हुए कौस्तुभ इस ओवर में हालांकि उन्होंने बहुत सारे रन खर्च किए हैं, मगर देखिए अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, आपके साथ तकदीर का भी होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, इसमें तबा बाउंसर करने की कोशिश की, मगर अपने टो पर जाकर उस गेंद को स्क्वायर कट किया है। गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार ये आता हुआ शानदार करारा चौका। सुमित ढेकले ने भी शुरुआत की है चौके के साथ। दोनों भी बल्लेबाजों की देखिए आक्रामकता, यहाँ पे उनका मूड हमें पूरी तरीके से नजर आता हुआ। यहाँ पे जो यंगस्टर खिलाड़ी छोटे बच्चे देख रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा, सीखना होगा कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए। जब भी हम बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं, वो पहली गेंद हो या आखिरी हो, आपको तैयार रहना है बड़े स्ट्रोक के लिए। सुमित ढेकले स्ट्राइकिंग एंड वरती सन्मान देण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु टप्पा पडल्याच्या नंतर यासिन सर चेंडू बाहेरच्या दिशेला वळतोय। निर्धाव स्वरूपाच्या चेंडूची सांगता होत असताना आज आपण क्रिकेटच्या पटलावरती पाहतोय पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावरती धावा झालेल्या आहेत 21 धावा। हॅलो हॅलो सर, एक मिनिट नाणेफेक करून घेतोय। तर यानंतर पुढील होणारा सामना दीक्षांत पाटील पुरस्कोट एलएसी खानाव विरुद्ध
अजय सेना बोरगर दोन्ही संघाचे संघनायक इथं हजर आहेत. मी बाळकृष्ण टोपळे यांना विनंती करतो की आपण या सामन्याची नाणेफेक करून घ्यायची आहे. हल तर टॉस जिंकलाय अजय सेना बोरगर या संघाने. तर टॉस जिंकून आपण काय निर्णय घ्याल? प्रथम क्षेत्ररक्षण. क्षेत्ररक्षण. तर तुला या सामन्यासाठी शुभेच्छा. मुन्ना गेला काय? धन्यवाद रवी. आपण ज्यांचा आवाज मायक्रोफोनवरती ऐकत होतात ते अर्थात कुरुळ ते रामराज या पंचक्रोशीमध्ये जी असोसिएशन है त्या एसोसिएशन के अध्यक्ष आहेत. धन्यवाद रवि. चलिए दोस्तों, हम फिर से एक बार मैदान पर चलते हैं जहां पे भूषण झावरे आए हैं. अपनानी जी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके. पहला ओवर कौस्तुभ का थोड़ा सा खराब गया, खर्चीला जरूर गया है, मगर अंतिम जो गेंद थी ना सुमित ढेकले जैसे बल्लेबाज को बिंदी गेंद करना, उन्हें चकमा देना, उन्हें सम्मानपूर्वक खेलने पर मजबूर करना, अंतिम गेंद के ऊपर थोड़ा सा सुकून जरूर महसूस किया होगा गेंदबाज ने अर्थात कौस्तुभ ने. आणि आपण पाहतोय मोठा फटका येतोय. प्रथमेश ठाकरे ब्रँडेड फटका. चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. षटकारासाठी षटकार येतोय डीजे. यस. मधून हा बिलॉंग्स करतो खेळाडू. मग आई गावदेवी वारेत संघाला देखील कित्येक वर्ष प्रतिनिधित्व करत आलेला आहे. तोच फलंदाज आपण स्ट्रायकिंग एंड वरती पाहतोय. वादळ मैदानाच्या वरती चालू आहे. चांगली फलंदाजी. स्विच हिट. चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. चौकारासाठी चौकार. थँक्यू डीजे. धन्यवाद डीजे मास्टर. धन्यवाद डीजे मास्टर. अब जीतने के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत. भूषण झावरे हालांकि अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है. इस खिलाड़ी ने इस साल और लास्ट ईयर भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है. मगर देखिए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है और उसका असर होता है. मगर मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भूषण, आपके पास जो कलात्मक गेंदबाजी करने की जो कला है, आपके पास जो कौशल्य है, वो करना चाहिए. मैच का क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. आप बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद करने की कोशिश और गलती का खामियाजा. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है माओ 11 थर्ड ने. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक. आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. एक सेकंद फक्त डीजे मास्टर. आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय नो डाऊट प्रथमेश ठाकरे. कारण गोलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं होतं की त्यांनी रिस्ट्रिक्शन मध्ये अर्थात मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये षटक हाताळलं होतं आणि त्यामध्ये फक्त त्याने 6 धावा खर्च केल्या आणि 2 फलंदाजांना बाद केलं. त्याचप्रमाणे फलंदाजी करत असताना प्रथमेश ठाकरेच्या बॅट मधून 8 चेंडू आणि 33 धावा नाबाद त्याने फटकावलेल्या आपण पाहिल्या. सो मी विनंती करणार आहे प्रथमेश ठाकरे यांना की आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. एनएससी खानाव संघाचे एक आधारस्तंभ प्रकाश पाटील हे सुद्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळतात स्टेजवरती. कारण मित्रांनो,